अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से इस चैनल में हमारे 10 क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस वर्ड दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक होम्यो जिसका मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम या स्टेट। पहले हम पूरी डिफिनेशन को देखते हैं। होम्योस्टेसिस कहते हैं बेटा कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस होने के बावजूद इंटरनल कंडीशन का, बॉडी के इंटरनल कंडीशन का मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। चाहे बाहर का इन्वायरमेंट जैसा भी हो। आपको पता है ऑर्गेनिज्म के दो तरह के इन्वायरमेंट होता है। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे एटमॉस्फेयर है, हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं इन्वायरमेंट, जैसे हमारे पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, मेरीन वाटर इन्वायरमेंट है, लैंड इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो लेकिन इंटरनल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आपके टिश्यूज़ या आपके ब्लड के अंदर का जो हमारे पास बॉडी फ्लूइड का जो कंडीशन होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। तो जो इंटरनल कंडीशन है, इसको बाहर के इन्वायरमेंट में कितनी भी तब्दीली आए इसके बावजूद भी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम में रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। इंटरनल कंडीशन को बैलेंस करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब मजीद को हम एलाबोरेट कुछ एग्जांपल से करते हैं। मसलन हमारे पास बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या है बेटा? कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। क्या हो अगर बॉडी टेम्परेचर 39 हो, 38 हो, 40 डिग्री हो? यानी कि बुखार में जैसे होता है डिग्री, हमारे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है बेटा, हमारे जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाते हैं, वो एंजाइम्स काम करने छोड़ देते हैं, काम करना ही छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर इन्वायरमेंट बाहर का टेम्परेचर जैसे भी हो, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 36, 35, 34 हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कोलिजन होगी वो नहीं होगी। तो नतीजे क्या होगा बेटा, हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। अब उसी को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही होता है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर हो तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यहाँ क्या करता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें हमारे पास बाई प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे पास वाटर एंड साल्ट कंडीशन, वाटर को भी और साल्ट को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो, वाइटामिन हो हमारे पास, इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो, एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कैसे किया जाए या इनको मेंटेन करना ज़रूरी है। इन तमाम को, ग्लूकोज को, इन तमाम को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा बेटा, हमारे पास हमारे बॉडी इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करेगी। अब कुछ स्टेप्स हैं या हमारे पास, हम कह सकते हैं कि आगे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं होम्योस्टेसिस के। तो 3 है। सबसे पहले हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है। नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है बेटा? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये क्यों ज़रूरी है? जैसे हमने ऊपर कहा था कि अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा यहाँ वेरिएशन आ जाए तो एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे। एंजाइम सही से काम नहीं करने का मतलब ये है, हमारे बॉडी सही से फंक्शन इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी। ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप बुखार हो जाए तो आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है और एंजाइम डीनेचर हो चुकी है। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है बेटा, हमारे पास दूसरा स्टेप है ओस्मो रेगुलेशन। नाम से ही ज़ाहिर है, ओस्मो मीन्स वाटर, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना। तो ये मेंटेनेंस है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट बॉडी फ्लूइड में, यानी कि बॉडी फ्लूइड मतलब है बेटा हमारे पास ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास वाटर एंड साल्ट के अमाउंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब हम एक कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। देखें, होता क्या है, एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे साल्ट ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। अब वाटर क्या करता है बेटा ऑस्मोसिस में, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अंदर साल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, तो ये हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। इस कंडीशन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जैसे ही पानी अंदर सेल के अंदर आ जाता है तो सेल क्या होता है बेटा, हमारे पास साइज में बड़ा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाए तो नतीजा क्या होगा बेटा, हमारे पास सेल ब्रस्ट हो जाएगा। देखिए, सेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कंडीशन देखते हैं इसमें। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक सेल के अंदर बाहर का इन्वायरमेंट में साल्ट बहुत ज़्यादा हो, अंदर पानी ज़्यादा हो, तो क्या होगा बेटा, अंदर से पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगी। नतीजा क्या होगा बेटा, अंदर जो जो सेल है वो सेल श्रिंक कर जाएगा। इसलिए अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा हमारे पास है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ताकि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास यूरिया है, फिसिस है, यूरिन है और यूरिक एसिड है, या हमारे पास अमोनिया है। इन तमाम को, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको बाहर निकालना हमारी बॉडी से ज़रूरी है, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। अब हमने देखा बेटा कि हमने वेस्ट को बाहर निकाला, इसके बाद हमने वाटर एंड साल्ट के अमाउंट को मेंटेन किया और टेम्परेचर को मेंटेन किया। जब ये सब कुछ मेंटेन होगा तो आपकी बॉडी इफिशिएंटली वर्क कर जाएगी। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। उम्मीद स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।